Chapter 16 Punctuation. A punctuation mark is a mark or sign used in writing to separate sentences and their elements and do clarify meaning. Meaning को clarify करने के लिए, sentences words को अलग करने के लिए हम punctuation mark का यूज़ करते हैं. There are rules of punctuation that have to be followed. कुछ नियम है जिनको follow करना होता है. At the same time there are also punctuation conventions. कुछ conventions परंपराएं हैं that are follow. मैनी फॉलो मीन्स बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं. अब द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश आर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. आपको इन सभी को पहचानना है. फुल स्टॉप, द फुल स्टॉप सेपरेट्स pause and separation. It is used to mark the end of a sentence. This is complete statement. Complete statement को end sentence को end करने की वजह से I'm intelligent boy, go and bring a glass of water. Second, it is used for initials. Initials means जब हम किसी के नेम को short form में लिखते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि M के गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. It is used for abbreviations के लिए यूज़ होता है, जैसे AM, USA मीन्स बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए. दूसरा हमारा यूज होता है वो कॉमा. कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, बहुत ही थोड़े समय रुकने के लिए. इट इज़ यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स और सेम पार्ट ऑफ स्पीच. एक ही पार्ट स्पीच के जब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो हम उनको अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, प्लीज पुट द कप्स, स्पून्स, जार्स एंड प्लेट्स इन द कैबिनेट. ये नाउन से अलग हो गए. ही वॉज ए टॉल, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग. ये एडजेक्टिव्स हो गए थे. कॉमा से हमने इसको अलग किया हुआ है. अगर हम अलग नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गंदा दिखेगा. टू सेट ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस स्पोकन टू, किसी व्यक्ति को जो उसको बुलाया गया उसको सेंटेंस है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई लेसन जॉन. अब जॉन को बताया गया है. क्लोज द डोर मीरा, मारिया, मारिया से कहा गया दरवाजा बंद कर दो. टू सेट ऑफ एपोजिटिव्स. एन एपोजिटिव इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन that appears before it in a sentence. सेंटेंस में किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको केस इन एपोजिशन एपोजिटिव कहते हैं. से नाउन, जो माई यंगेस्ट ब्रदर वाज बॉर्न ऑन संडे. नाउन कौन है? जो है, जो कहना कहता है मेरा यंगेस्ट ब्रदर है. द टाउन ऑफ किशनर वंस नोन एज बर्लिन इज ऑन्टेरियो. टू सेट ऑफ वर्ड्स दैट इंटरप्ट मेन आइडिया ऑफ ए सेंटेंस. मेन आइडिया को बताते हैं, जैसे माई बॉस. यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? वो बॉस है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ टू चैरिटी द लास्ट ईयर. टू सेपरेट पेयर्ड एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन. एक ही नाउन को बताने वाले एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए. दे सर्व चीप डिलीशियस मीट. सस्ता और अच्छा खाना देते हैं. और हम कहें दे सर्व चीप डिलीशियस मीट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. Semicolon, the semicolon represents a greater pause than that indicated by a comma. It is used to connect sentences that are closely related. Closely related sentences जोड़ने की यूज़ करते हैं. कॉमे के ऊपर जब हम मार्क लगाते हैं तो उसकी हमारा सेमीकोलन हो जाता है. Some people like chicken, others prefer fish. Semicolons are not commonly used in contemporary English. Full stops and commas are now more common. अब हम सेमीकोलन का बहुत कम यूज़ करते हैं. Contemporary means होता है आजकल. Colon, the colon represents a greater pause than that indicated by a semicolon. से ज़्यादा रोकने के लिए it is used to introduce items in a long list of the introductory clause can stand by itself. जैसे there are 3 main reasons for success of the government. अब रुका, हमने आगे लिस्ट दे दी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन इफ़ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कैन स्टैंड बाई इटसेल्फ. अगर अकेला खड़ा हो सकता है खुद का, जैसे कि शेक्सपियर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. इट इज़ यूज बिटवीन सेंटेंसेज व्हेन सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस पहले वाले को जस्टिफाई करता तो इसे यूज करते हैं. द डॉग एंड कैट फैमिली फाइनली फाउंड समथिंग इन कॉमन. They both enjoy sleeping in front of a warm fireplace. क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है. फुल स्टॉप और कॉमा के बाद में क्वेश्चन मार्क यूज आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन. हैव यू डन योर होमवर्क, व्हाट इज़ योर नेम. एक्सक्लामेशन यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फीलिंग्स को शो करता है. द एक्सक्लामेशन मार्क इज़ commonly used after interjections, words or phrases
that are used to exclaim command or protest, जैसे alas we have lost the match, अरे उफ हम मैच हार गए। What a beautiful flower, यानी हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग को दिखाता है। कोटेशन मार्क्स, इनको इन्वर्टेड कॉमाज भी बोलते हैं। द कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। से रीता सेड कम फॉर डिनर टुनाइट, द टीचर सेड यू मस्ट रीड सीरियसली। कैपिटल लेटर्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगिन अ न्यू सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे। प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। उसके अलावा जो द प्रोनाउन and the word o, pronoun l and the word o in this, the names of the pronoun I and word o, इनको हम जो है हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। the names of languages, nationalities and the adjectives derived from them, जो लैंग्वेज, नेशनलिटीज, एडजेक्टिव्स उनसे लिए गए उनके साथ यूज़ करेंगे, जैसे इंग्लिश, इटालियन कुकिंग, जापानीज, स्पेनिश म्यूजिक। द फर्स्ट वर्ड इन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन का पहला वर्ड द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इन्वर्टेड कॉमा मीन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब आता है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज फॉर सेवरल पर्पज, बहुत सारे पर्पज हैं। आमतौर पर एपोस्ट्रॉफी हमारा पोजिशन दिखाता है, जैसे द मेकिंग ऑफ द ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स एज इन द कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, इसमें हमारा डोंट हो गया। द मार्किंग ऑफ पजेसिव केस एज इन द ईगल्स फेदर्स और इन मंथ्स टाइम और राम्स बुक। द मार्किंग ऑफ प्लूरल्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर प्लूरल जैसे कि पीस एंड क्यूज मीन्स 3 A's 4 I's and 2 U's। एपोस्ट्रॉफी टू शो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज्ड व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन, जब दो वर्ड्स को फॉर्म करके वन वर्ड बनाते हैं तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी कॉमा का बाय ड्रॉपिंग वन और मोर लेटर्स, जैसे नॉट एंड लेटर्स, लेट्स, आई एम आर, जैसे बी आर, आई एम, लेटर्स को डजेंट, डज नॉट, डजेंट, इज, कॉमा एस, जैसे यहाँ पर है हीज, हैज़ में केवल एस, शेज, हैव में बी लग यूज होता है, आइब, हीव्ड, हैड का ही हैड, डिड नॉट, डिडेंट, वुड को ओनली डी, जैसे ब्यूड लाइक, विल ओनली डबल एल, एल एल इनफॉर्मल, एज आई विल और आई शैल, ऑफ, ओ, जैसे कूपो, कप, कॉफ़ी, लॉट्स ऑफ, लक मीन्स लॉट ऑफ टू लॉट ऑफ, इट, एक्टर, जैसे आर्केक, एक्सेप्ट, इन स्टॉक यूजेज एज इट वाज, कॉमा यूज कर लेते हैं, आई को साइलेंट कर देते हैं। नाउ वी सी दैट वुड नॉट, वुडंट, आई एम, आइम, शी विल, शील, शुड नॉट, शुडंट, कैन नॉट, can't, okay? Apostrophe plus s to show possession. Possessive of form of a noun is formed by adding s to the noun. For example, possessive forms denote ownership or relationship. We indicate possessions or ownership in a singular noun by using an apostrophe followed by the letters. Example, the men's shirt, finals, the girls' hotel, the girls' hostel, Kapoor's house, kids' party. For the common possessions, we only add s to the last name, such as Janet and James. अगर दो लोग हैं तो हम लास्ट वाले पर ही यूज़ करेंगे। Where possession is not common, we add to Janet's and James house। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जेनेट का घर अलग है, जेम्स का हाउस अलग है। यहाँ पर जेनेट जेम्स का घर एक ही है। With a singular compound noun, we show possession with s at the end of the word. For example, my mother-in-laws, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसमें यूज़ करेंगे। An apostrophe is never used with possessive pronouns like his, hers, theirs, ours, yours। इनके साथ कभी भी हम apostrophe का यूज़ नहीं करते हैं। After that, you will do that exercise that I will provide you later. Thank you. Have a nice day.